तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैन कहता है, आपको क्या कहना है? सपोर्ट एडवेंचर कहता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को कैरी कर रहा हूं, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए। जैन और फ्यूरिक्स यह सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या एक्स्ट्रा मनी? फ्यूरिक्स कहता है, अंकल कै, हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक हम आपको लूट दे तो रहे हैं, फिर आप और ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हैं? अंकल कै कहता है, तुम्हारे फादर की वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, वरना मेरी फीस तो मिलियंस में होती है। मेरे लिए यह लूट इनफ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी टीम में बहुत सारे कमजोर लोग हैं। अंदर का बॉस मॉन्स्टर और उसके स्नेक वेनम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इन कमजोर लोगों की रक्षा करना बहुत मुश्किल का काम है। लियाम कहता है, अंदर के स्नेक वेनम बहुत ही जहरीले हैं, अगर समय रहते उनका इलाज नहीं किया गया तो लोगों की डेथ भी हो सकती है। फ्यूरिक्स कहता है, तो आपको कितना पैसा चाहिए? अंकल कै कहता है, हर एक पर्सन के मुझे 50,000 चाहिए। सभी एक साथ कहते हैं, क्या हर एक पर्सन के? फ्यूरिक्स कहता है, यह तो आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। बन्नी गर्ल गुस्से में कहती है, तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हारे जैसे सेल्फिश लोगों के कभी अच्छे दोस्त नहीं बनते, मरने के बाद तुम हेवन में भी अकेले ही रहोगे। यह सुनकर अंकल कै गुस्सा हो जाता है और कहता है, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जैन बीच में आकर कहता है, यह लड़की थोड़ी ऐसी ही है, इसलिए आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अंकल कै फिर गुस्से में कहता है, तुम्हें ऐसा कहना किसने सिखाया? बताओ मुझे लिटिल गर्ल। बन्नी गर्ल कहती है, मेरे फादर ने। अंकल कै कहता है, तुम्हारे फादर का नाम क्या है? कहीं उनका नाम काओ ये तो नहीं है? बन्नी गर्ल कहती है, हां, मेरे फादर का नाम काओ ये है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? अंकल कै कहता है, मैं उन्हें कैसे जानता हूं, वो हमारी टीम के लीडर थे और नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में हम एक साथ काम करते थे। बन्नी गर्ल कहती है, मेरे फादर आपके लीडर थे? तो फिर क्या आपको यह पता है कि मैजिक डोमेन के 30th फ्लोर पर मेरे फादर के साथ क्या हुआ? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अंकल कै कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और कहता है, तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई थी। बन्नी गर्ल कहती है, तो बताओ, मेरे फादर मर गए हैं या जिंदा हैं? तभी फ्यूरिक्स कहता है, मैंने अपने फादर से यह कहते सुना है कि अंकल कै ने नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो छोड़ दी क्योंकि उस समय कुछ गंभीर घटना घटित हुई थी। अंकल कै बताना शुरू करता है, उस समय हम 7 लोग थे और तुम्हारे फादर हमारे लीडर थे। उन्होंने हमें 3 अन्य 3rd लेवल फाइटर के साथ 30th फ्लोर की खोजबीन के लिए प्रेरित किया। वहां हमारा सामना 30th फ्लोर के बॉस से हुआ। जैन कहता है, 30th फ्लोर का बॉस? आपका मतलब युकियोना? अंकल कै कहता है, हां, युकियोना से। हम उसके नाजुक रूप को देखकर धोखा खा गए। हम 10 लोगों का एक ग्रुप था, जिनमें से 4 S रैंक के पावरफुल फाइटर थे। इसके अलावा हम सभी हाई ग्रेड फाइटर थे, लेकिन हम में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। युकियोना ने सिर्फ एक ही स्किल का यूज किया, सिर्फ एक, और उसी स्किल के कारण हम में से 6 लोग तुरंत मारे गए। हम में से बाकी लोगों को बचाने के लिए हमारे लीडर यानी तुम्हारे फादर, उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और युकियोना की स्किल से एक स्टैचू में बदल गए। बन्नी गर्ल रोते हुए कहती है, मैं आपको 30th फ्लोर पर ढूंढने जरूर आऊंगी फादर। अंकल कै कहता है, मैंने तुम्हें यह इसलिए बताया है ताकि तुम 30th फ्लोर पर न जाओ, क्योंकि तुम इस समय बहुत वीक हो, इसलिए तुम्हारा वहां जाना बेकार है। बन्नी गर्ल कहती है, इसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि मुझे पहले ही एक ऐसा दोस्त मिल गया है जो मुझे मैजिक डोमेन के 30th फ्लोर तक ले जा सकता है। अंकल क्या कहता है, ऐसा दोस्त? कौन है वो और तुमसे कितने पैसे मांग रहा है? बन्नी गर्ल मुस्कुराकर कहती है, मैं ब्रदर असुरा की बात कर रही हूं, उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा है। जैन कहता है, बिल्कुल सही, मैंने बन्नी गर्ल से वादा किया था कि मैं उसे उसके फादर को ढूंढने के लिए 30th फ्लोर तक जरूर ले जाऊंगा। अंकल क्या कहता है, ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं आज आपको बॉस आर्चबिशप को हराने में फ्री में मदद करूंगा। सभी हैरान होकर कहते हैं, क्या आप फ्री में मदद करेंगे? बन्नी गर्ल कहती है, क्या आज से आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं? अंकल क्या कहता है,
मैं तो पहले से ही अच्छा इंसान था, चलो चलते हैं। अंकल कै दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं, एक बार जब हम इस दरवाजे से गुजरेंगे तो हम तुरंत बॉस की नजर में आ जाएंगे, इसलिए सभी लोग सावधान रहना। सभी कहते हैं, हां हम समझ गए। अंदर बॉस मॉन्स्टर के बहुत सारे स्नेक वेनम्स थे। बॉस मॉन्स्टर जैन की टीम को देख लेता है और गुस्से में कहता है, इन लोगों ने श्राइन को गंदा करने की हिम्मत की है। स्नेक वेनम्स, इन्हें मार डालो। स्नेक वेनम्स उन पर अटैक कर देते हैं। अंकल कै कहते हैं, स्नेक वेनम का जहर ही एकमात्र खतरनाक चीज नहीं है, बल्कि उनकी अटैक कैपेबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। एक आर्चर का डिफेंस इतना कमजोर होता है कि मुझे डर है आप इनमें से कुछ से ज्यादा का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन पर सीधे हमला मत करना। समझ गए ना? जैन कहता है, आप चिंता मत करो, हम उनके पास नहीं जाएंगे। फिर वह अपने गिल्ड के लोगों से कहता है, सभी लोग स्नेक वेनम्स पर फोकस करो। सभी कहते हैं, ठीक है। जैन कहता है, और अब अटैक करो। सभी आर्चर्स अटैक कर देते हैं। वो अटैक सीधे स्नेक वेनम्स को जाकर लगता है और कुछ ही सेकंड में सभी स्नेक वेनम्स मारे जाते हैं। अंकल कै हैरान होकर जैन से कहता है, आप बहुत फास्ट हो। आपने तो आर्चर्स को एक साथ इकट्ठा करके उन पर हमला करने की भी सोची। आपने तो इस मेथड का उपयोग करके उस फजल खर्च क्लास को फिर से रिवाइव कर दिया, जिसकी सभी लोग बुराइयां करते थे। जैन कहता है, अंकल कै, हमारे बीच के एग्रीमेंट की वजह से आप लूट का सारा आइटम रख सकते हो। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।